अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास आ जाएगा। सही, अगर थ्री है, थ्री का बाइनरी हमने देखा कि होता है 0001। और जो अगर ये थ्री है तो ये इसको सबसे लास्ट में जाके स्टोर करता है। ठीक है, सबसे लास्ट में स्टोर करता है। ठीक है। अच्छा, अगर ये एक हमारे पास एक वैल्यू आ रही है तो इसको ये सबसे लास्ट में स्टोर करेगा। ठीक है। ये तो हो गया -3 के लिए। ठीक है, ये चीज़। अब अगर हम देखें कि हमारे पास सपोज 8 है। 8 का हमारे पास बाइनरी क्या होता है। अगर इसी तरीके से हम एक निबल के अंदर देखें कि ये 0000 है, तो हम कौन सी बिट्स ऑन करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। आखिरी वाली। ठीक है, आखिरी वाली, यानी कि ये 1248 होता है तो हम इसको ऑन करेंगे। ठीक है, इसको ऑन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इससे पहले एक ज़ीरो लगा दें, इसको 80 कर दें। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 2 3 4 यहाँ पे ज़ीरो आ जाएंगे, एक निबल और आ जाएगी। हम इसको 800 कर दें तो हमारे पास यहाँ ये 1 2 3 4 ये आ गई। ठीक है। हम इसको 8000 कर दें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे चार और आ गई। ठीक है, ये इस तरीके से वर्क कर रहा होगा। अच्छा, अभी आप क्या करेंगे कि ये तो हमारे पास आ गया थ्री। ठीक है, ये अब यहाँ पर है हमारे पास -3। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ भी मैं आप लोगों को लिख देता हूँ कि यहाँ पे ये किस तरह वर्क कर रही होती है। अगर हमारे पास हम लेते हैं AX रजिस्टर। ठीक है, AX रजिस्टर के अंदर हमारे पास होता है समझ लें 2 बाइट्स। ठीक है, EAX में जो है वो 4 बाइट्स होती हैं, यानी 32 बिट रजिस्टर होता है। और AX में होती है हमारे पास 4 बाइट। यहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं, सपोज ये थ्री ना, तो थ्री को हम AX में स्टोर कर देंगे, तो वो है हमारे पास 2 बाइट्स का। ठीक है, 2 बाइट्स का क्या मतलब है कि ये 4 निबल होंगी। 2 बाइट मतलब 16 बिट, 16 बिट कितनी होती है, 4 निबल। 4 निबल्स। ठीक है, जैसे कि ये 4 आ गई। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास 1 निबल होती है 4 टाइम्स 0। ठीक है, ये चीज़, यानी कि एक निबल होती है ये 4 टाइम्स 0। अब आप इसके अंदर एक निबल के अंदर जो 4 बिट्स हैं, ये इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपके पास एक वैल्यू आएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब एक चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये जब मैच करेगा ये -3 को और 8000 को, तो ये किस तरीके से मैच करेगा और क्या आउटपुट आएगा, जिससे हमें पता लगेगा कि ये फ्लैग की वैल्यू आइदर 0 है या फिर 1 है। ठीक है, तो इसको हम देखने के लिए काम करते हैं। यहाँ पे हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या करना होता है जब अच्छा, यहाँ पर जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये लाइन रन करेंगे, तो ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट वाला ऑपरेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगा। लेकिन जाहिर है आप लोग कोल थ्योरी भी पढ़ के आ रहे हैं, तो वहाँ आप लोगों ने, और पिछले भी आपने असेंबली लैंग्वेज, कंप्यूटर आर्किटेक्चर वगैरह के कोर्सेज पढ़े होंगे। वहाँ पे आप लोगों ने चीज़ देखी होगी कि आपके पास किस तरीके से, एक तो बाइनरी डेसिमल ये सारी कन्वर्जन आपने पढ़ी हुई है, और बाकी आपने ये देखा हुआ है कि वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह लेते हैं। अगर तो मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू है -3। ठीक है, ये -3 मेरे पास वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो जाएगी ये। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मुझे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, मैं इसको काम करता हूँ। ठीक है, ये अब मुझे इसका लेना है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट इसका क्या आएगा। ठीक है। अच्छा, वंस कॉम्प्लीमेंट मुझे कोई स्टूडेंट बताया कि किस तरह लेते हैं। अगर मुझे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हम क्या करेंगे। जी,
अगर हमें इस -3 यानी इसके अंदर 4 निबल्स हैं और इसका हमें इसके अंदर 1 आखिर में 2 1 है, इसका हमें 1's कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या करेंगे? ठीक है, वसी ने बिल्कुल सही कहा, कन्वर्ट 0 इंटू 1 एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल सही। जितनी भी बिट्स हमारे पास 0 हैं इनको हम 1 कर देंगे, यानी ये 1 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 और 1 1 0 0। ये अगर हम जीरोस को 1 करते हैं और वंस को 0 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब भी हमने -3 हमारे पास यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये कंपेयर करेगा कि ये नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आपने कंपेयर करना है एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको -3 जैसे है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा और सेकेंडली उसके बाद आपको इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। अगर आपने ये वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया इसका, अब आपको इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, आप टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर भी और मल्टीपल और भी कोर्सेज के अंदर, कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट किस तरह लेते हैं। ये वंस कॉम्प्लीमेंट तो हमने ले लिया कि इसकी सारी 0 बिट को 1 कर दिया और 1 बिट को 0 कर दिया, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया। इसमें भी सारे 1 हैं, उसमें भी सारे 1 हैं। अच्छा, ये एक ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 1 0 0 था तो 1 1 और 1 1 था तो 0 0। अब टूज कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह ले रहे होते हैं, ये कौन बताएगा मुझे? इसका टूज कॉम्प्लीमेंट अगर हमने लेना है तो हम किस तरह लेंगे? सैयद मोहम्मद अहमद कह रहे हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देंगे, बिल्कुल सही। जो वंस कॉम्प्लीमेंट का आंसर है इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर इस बिट के अंदर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, बाकी सारी सेम रहेंगी। अगर हमारे पास ये है, ठीक है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 और फिर 1, यानी कि यहाँ पर एक 1 ऐड हो गया, बाकी फिर 1 जब ऐड होने गया तो बाकी सारी ये किया। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट किसका? टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3। ठीक है, या फिर -3 का टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास। अच्छा, टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस टूज कॉम्प्लीमेंट के आगे हमने देखा था कि हमारे पास अगर 8000 हमने एच लिया हुआ है, ठीक है, तो 8000 एच लिया हुआ है। यहाँ पे 8000 एच को हमने कन्वर्ट किया था बाइनरी में, तो हमारे पास क्या बना था, हमारे पास आया था अच्छा जी, अच्छा, हमने इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये 3 को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के अब ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ये जो बाइनरी वैल्यू है ये पॉजिटिव है। ठीक है, -3 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला है, अब ये पॉजिटिव वैल्यू। अब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे 8000 एच से। 8000 एच हमारे पास बाइनरी में क्या था, जो अभी हमने डिस्कस किया था, इसकी 1 यानी कि ये बिट 0 थी, बाकी हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये चीज़ थी। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास आ गया 8000 एच का बाइनरी। अब हम क्या देखते हैं, इसके अंदर MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है, ये वाली। ठीक है, इन दोनों की MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को देखेंगे। अगर तो ये हमारे पास सेम है, ये इसका रूल है कि अगर तो ये हमारे पास सेम है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा इसको कर दें। ठीक है, तो एंड रिजल्ट 1 आ जाएगा। हमारे पास अगर हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स दोनों की कंपेयर करें और 1 हो, ठीक है, या 1 हो या फिर 0 हो, यानी सेम हो दोनों की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो हमारे पास जीरो फ्लैग जो है, यानी जो यहाँ पे जीरो फ्लैग के ऊपर काम हो रहा है ना कि लूप नॉट जीरो या लूप जीरो, तो जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, जीरो फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। लूप nz की जो ये वाली कंडीशन है कि लूप nz इफ ECX
इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, एंड ज़ीरो फ्लैग इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि ये ज़ीरो फ्लैग इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। तो ये ज़ीरो फ्लैग इक्वल्स टू ज़ीरो है अगर, ठीक है, यानी कि ये सारा ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म हो रहा है, इस लाइन में टेस्ट वर्ड, और यहाँ पे जाके क्या सेव हो रहा है, ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू। तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि अगर तो ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू ज़ीरो है तो क्या होगा, ये लूप रन करेगा। लूप के रन करने में आपके पास क्या कंडीशन होती है कि ये लूप अपना डेस्टिनेशन पे जंप करेगा, यानी कि अगर यहाँ पे हमने लूप एनजेड लगाया है ये नॉट ज़ीरो में, अगर तो हमारे पास ये कंडीशन परफॉर्म होती है कि ई सी एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड ज़ीरो फ्लैग इज़ ज़ीरो, यानी ये और ये कंपेयर हुआ और हमारे पास ज़ीरो फ्लैग आ गया ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो फ्लैग ज़ीरो है, तो ये कंडीशन नॉट ज़ीरो की परफॉर्म हो जाएगी और ये आपके पास कहाँ पे पुश हो जाएगा, ये नेक्स्ट यानी कि यहाँ पे दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंपैरिजन हो रहा होता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, नॉट ज़ीरो की वैल्यू कंपेयर हुई, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे कि ये लूप ब्रेक कब होगा, ये लूप ब्रेकअप होगा जब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कैसे, अच्छा अब ये जैसे -3 थी तो -3 का हमने जब वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये आया, टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये आया, उसका फिर हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 8000 जो हमने यूज़र इनपुट गिवन है इससे मैच की, तो जब मैच की तो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेम आई, जिससे हमने देखा कि ज़ीरो फ्लैग ज़ीरो है, ज़ीरो फ्लैग ज़ीरो होने की वजह से ये चीज़ रन करेगी। इसी तरीके से अगर हम ये -3 की बजाय अब ये सेकंड के ऊपर जब जंप करेगा हमारे पास ये एड ई एस आई टाइप एरे करेगा, ठीक है, तो क्या होगा जब ये 6 आएगा यहाँ पे 6 से कंपेयर करेगा सेकंड इसके ऊपर, तो जब माइनस वैल्यू है तो 100% यही होगा कि आपके पास यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, टूस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, और जब 8000 से आप मैच करेंगे तो यहाँ पे इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 आ रही होगी। इसी तरीके से ये -1 के लिए भी, फिर -10, और जब आप पॉजिटिव यानी कि 10 के लिए ये परफॉर्म करेंगे तब आपके पास क्या होगा, जैसे अभी आपने -3 के लिए परफॉर्म किया था तो आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या आई, सेम आई, जिसकी वजह से ज़ीरो फ्लैग हो गया ज़ीरो। ये लूप ब्रेक कब होगा, जब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव कैसे आएगी, जब हमारे पास ये लूप ज़ीरो फ्लैग इक्वल्स टू 1 हो जाए, ठीक है, यानी कि ये नॉट ज़ीरो ना रहे। तो इसको भी हम देख लेते हैं ये किस तरह वर्क करेगा। अगर हमने इस 10 वैल्यू के ऊपर जब आएगा और ये लाइन रन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हमारे पास आ गया 10, अच्छा इस 10 के बाद हमने कहा इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के बाद हमने कहा 0000, ठीक है, और 0000 10 का हमने बाइनरी क्या होता है, ये इसकी लास्ट, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे चेंजिंग आ रही होती है ना, तो इसके अंदर हम कौन सी बिट्स ऑन करेंगे तो 10 बनेगा। ये हमारे पास होता है 1 2 दूसरी और 4 8, ठीक है। तो सेकंड यानी 2 को ऑन करेंगे और 8 को ऑन करेंगे, 8 + 2 10 होता है, तो 10 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और बाकी ये हमारे पास आ गया, जैसे 3 का हमने निकाला था, तो ये अब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू के लिए काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ हम इसको यूज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, अब हम दोबारा, अच्छा जब हम नेगेटिव वैल्यू के लिए कर रहे होंगे तब हमें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट भी निकालना पड़ेगा और टूस कॉम्प्लीमेंट, ताकि ये जब टू कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू -3 से 3 हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर हम इसको 8000 से कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास पहले से ही पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें इसका वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना नहीं है, हम डायरेक्ट इसको 8000 से कंपेयर कर रहे होंगे। 8000 से हमने कंपेयर किया, 8000 एग्जाम में क्या कह रहा है, इसकी बाइनरी क्या है, हमने देखा 1000, ठीक है, 000, ठीक है, ये है। तो जब इसकी ये है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने जब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स दोनों की देखी, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारे पास दोनों की चेंज है, जैसे यहाँ पर सेम थी, सेम होने पे क्या हो रहा था, ज़ीरो फ्लैग इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर जब हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दोनों की चेंज है तो ज़ीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, 1। जब ज़ीरो फ्लैग इक्वल्स टू 1 हो जाएगा
इसका मतलब है कि 0 फ्लैग 1 है, यानी कि हमारे पास ये पॉजिटिव है, यानी कि इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है। जीरो फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 1 का मतलब है जीरो फ्लैग ट्रू है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू जीरो आ रही है। जब जीरो आ रही है तो इसका मतलब कि ये चीज़ आपके पास ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन आपके पास ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से जब ब्रेक होगी तो फिर हम इस वैल्यू, हमारे पास ये पता लग गया कि यहाँ पर लूप चला और यहाँ पर आके ब्रेक हो गया। ठीक है, अच्छा अब ब्रेक से याद आया कि आप लोग एक ब्रेक ले लें। ठीक है, क्योंकि आज फ्राइडे भी है तो नमाज का एक ब्रेक ले लें, और 2:10 पे आप लोग फिर दोबारा से रिज्वाइन कर लें, फिर हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे और आगे देख लेंगे कि क्या है। जो चीज़ किसी को समझ नहीं आई उसको हम दोबारा से रिवाइज भी कर लेंगे और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक ब्रेक ले लें, एक 1 आवर का, और उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करके इस लैब को वाइंड अप करेंगे। सही है? सर ये जो आपने लिखा हुआ है टेस्ट वर्ड पीटीआर, तो सर जो टेस्ट है ये सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को टेस्ट कर रहा है या फिर पूरी सारी बिट्स को वो करेगा, ये टेस्ट आपके करेगा? पास जो है ना एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है कि या जी सर वही। ये आप, हाँ एंड ऑपरेशन कैसे देखेगा, ये चीज़ देखेगा कि ये यहाँ पे 0 फ्लैग की वैल्यू हमारे पास एक रिटर्न होगी। ठीक है, और ECX को भी ये चेक करेगा, यानी कि ये दोनों इसके अंदर हमारे पास काम हो रहे होंगे। पहले तो ECX को देखेगा कि ये ECX ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, नहीं क्योंकि नहीं ये सर, लेंथ ऑफ द, हाँ। मैं ये नहीं बोल रहा, जो टेस्ट है ना, टेस्ट जो आपने कहा टेस्ट वर्ड, इसमें ये हम्म, कौन सी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को सिर्फ जो है वो बिल्कुल एंड ऐसा ही है। करेगा? हाँ, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को आपके पास यहाँ पे चेक करेगा कि ये इसकी वजह से आपके पास फ्लैग के अंदर क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, अच्छा, सारी बिट्स को चेक नहीं करेगा टेस्ट? नहीं सारी को नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा अब आप लोग एक ब्रेक ले लें, उसके बाद हम दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, और 2:10 पे आप लोग ज्वाइन हो जाएं, और अगर कोई ज्वाइन ना भी हो सके तो वो फिर बाद में रिकॉर्डिंग की वीडियो देख लें ताकि उसको समझ आ जाए। ठीक है।